अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आज हम ग़िज़ा पे बात करेंगे, मगर ये जिस्मानी ग़िज़ा और दिमाग की ग़िज़ा और रूह की ग़िज़ा, ये तीन टॉपिक्स हैं हमारे। हमारे दिमाग की ग़िज़ा इल्म है, शऊर है। दिमाग की ग़िज़ा हमारी स्किल्स हैं जो हम अपने माहौल से सीखते हैं। जिस माहौल में भी आप परवान चढ़ते हैं, जिस माहौल में भी आप रहते हैं, जिस माहौल में भी आप ज़िंदगी गुजारते हैं, उन माहौलों के मुताबिक आपकी ज़िंदगी डेवलप होती है। उस इल्म के मुताबिक जो आपने माँ बाप से सीखा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और मदरसे से सीखा, या अपने इर्द गिर्द के माहौल से जो कुछ आपने सीखा, उसके ज़रिए आपकी एक जहन साजी होती है, क्रिएटिव माइंड इंसान बनता है, या फिर वो क्रिएटिव माइंड नहीं होता, या वो एक शऊर वाला बनता है या शऊर वाला नहीं होता। ये वो इल्म होता है जो फ़ितरी तौर पे और गैर फ़ितरी तौर पे दोनों सूरतों में हमें मिल रहा होता है। अगर आपके वालिदैन पढ़े लिखे हैं तो आपकी सलाहियतें आम उस बच्चे की बनिस्बत बेहतर होती हैं जो जिनके वालिदैन पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इसी तरह जो गैर पढ़े लिखे वालिदैन होते हैं वो घर में इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए से कि लाइफ में वो उनकी लाइफ में उसी तरह के अल्फाज और क्रिएटिविटी आती हैं और वो उसी हिसाब से अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। तो हमारा जो इल्म है वो हमारे जहन को जहन साजी की तरफ लेके जाता है और इसकी ग़िज़ा हमारा इल्म है। अब ये इल्म आप मदरसे से लें, स्कूल से लें, कॉलेज से लें, यूनिवर्सिटी से लें, या अपने वालिदैन से, यहाँ तक गली मोहल्ले से लें। ये तो आप हो गया आपका इल्म जिससे आपका जहन बना है। आपकी जो सारी की सारी शख्सियत है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है आपने कहाँ इल्म हासिल किया। अगर आज आप गाली देते हैं तो इससे ये साबित होता है कि आप किस माहौल में परवान चढ़े हैं। आज अगर आप क्रिएटिव माइंड हैं तो ये पता चलता है कि आपके पेरेंट्स या आपका माहौल किस माहौल में आप परवान चढ़े हैं। आप वसीले हैं तो ये वसीलापन भी आपकी पेरेंट्स और आपकी फैमिली को उजागर करता है कि आप किस माहौल से परवान चढ़े हैं। इसी तरह अगर आप कूल माइंड है और क्रिएटिव माइंड है तो ये भी इस चीज़ का आकाश होता है कि आपने किस माहौल में आप परवान चढ़े हैं और किस माहौल से आप बिलोंग करते हैं। तो ये इल्म की जो सतहें हैं वो स्किल्स की सूरत में भी होती हैं। आप स्किल्स सीखते हैं, हुनर सीखते हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए। अगर कोई वेल्डिंग का काम करता है ये भी स्किल है। अगर कोई कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें करता है, ई कॉमर्स तक चला जाता है, फिर वो भी कंप्यूटर की स्किल है और वो ऑनलाइन बिजनेस तक चले जाते हैं। ये सारी एक इंसान की स्किल्स हैं, चाहे वो मदरसे का आलिम बनता है या हाफिज़ बनता है। तो इंसान की ज़ाती स्किल्स हैं जो इंसान को इल्म की सूरत में इंसान की ग़िज़ा बनती हैं और फिर वो इंसान की शख्सियत बन जाती है। हम जिस भी इंसान को देखते हैं या सुनते हैं हमें उसकी शख्सियत का ये पहलू नज़र आता है कि ये इंसान ऐसा है। वो इंसान अपने इल्म और अमल की बदौलत ही जैसा उसकी शख्सियत डेवलप होती है उसके मुताबिक हम उसके साथ जो है ना अपने मामलात करते हैं और फ़ौरन किसी भी शख्स को देखते ही हमारे दिमाग में आता है कि ये शख्स ऐसा है, ये शख्स वैसा है। तो बेसिकली वो शख्स जैसा होता है वो अपने अमल और इल्म की वजह से होता है। तो ये तो हो गया इल्म। और इल्म जो है वो आपके दिमाग की ग़िज़ा है। तो आप अगर अपने दिमाग को अच्छी ग़िज़ा देना चाहते हैं तो पढ़े लिखे लोगों में बैठें, किताबें पढ़ें, कुरान पढ़ें और अहले इल्म के पास बैठें जो मोटिवेट करें आपको, चाहे इस्लाम पर या दुनियावी कामों पर। तो इससे ये होता है कि आप मोटिवेट होते हैं और आपकी एक शख्सियत निखर के सामने आती है। दूसरी ग़िज़ा होती है जिस्म की। दोस्तों, जिस्म की सारी ग़िज़ा अल्लाह पाक ने ज़मीन से रखी है। चूँकि ये जिस्म भी अल्लाह ने ज़मीन से बनाया है। ये जो हमारा गोश्त है, हड्डियाँ, ये सारी कहाँ से ली गई? अल्लाह ने इसको ज़मीन यानी मट्टी से बनाया है। और मट्टी से बनने वाला जो जिस्म है इसकी ग़िज़ा भी सारी की सारी ज़मीन से आती है। अब आप अगर समझ लें, आप कोई हरी सब्ज़ी खाते हैं तो वो भी ज़मीन से आती है। अगर आप गोश्त खाते हैं तो वो भी ज़मीन ही से आता है। अब आप बोलेंगे यार मैं तो गोश्त कैसे ज़मीन से आता है? तो गोश्त जो बेसिकली बनता है, अगर आपकी गाय है, भैंस है, बकरियाँ हैं, मछली, आप जो भी चीज़ खाते हैं तो आप ये सोचें वो क्या खाते हैं। भैंस क्या खाती है? चारा। तो चारा बेसिकली ज़मीन से आता है। जिस किस्म का भी चारा है तो ज़मीन ही से आता है और उसकी बॉडी का हिस्सा बन जाता है, फिर आप उसको खाते हैं। तो ये सिस्टम जितना भी इंसान की जो बॉडी की ग़िज़ा है वो सारी की सारी ज़मीन से आती है। जिस ज़मीन से आपको पैदा किया गया है, जिस मिट्टी से आपको पैदा किया है, सारी ग़िज़ा आपकी वहाँ से आती है। तो इंसानी जिस्म परवान चढ़ता है, बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है। जितनी अच्छी आप ऑर्गेनिक खुराक खाते हैं उतनी अच्छी आपकी बॉडी होती है। जितनी आप बेकार सी खुराकें खाते हैं, और हर खुराक का रूहानी असर भी होता है। जितनी आप बेकार खुराक खाएंगे, जैसे ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाना, तली हुई चीज़ें खाना, नमक ज़्यादा खाना, चीनी ज़्यादा खाना और फिर एक्सरसाइज ना करना, तो फिर उस हिसाब से आपका जिस्म भी डेवलप होता है। अगर आपकी हैबिट्स में है एक्सरसाइज करना, अगर आपकी हैबिट्स में है कम खाना, थोड़ा खाना, सुथरा खाना, अच्छा खाना, ऑयली चीज़ें ना खाना, ठंडा पानी ज़्यादा ना पीना, कम नमक का इस्तेमाल, चीनी का कम इस्तेमाल, तो आप हेल्दी रहते हैं। और अगर आपकी आदत एक्सरसाइज की है, वर्जिश की है, तो आप यकीनन हेल्दी रहते हैं। तो जिस्म की ग़िज़ा जितनी भी है वो सारी की सारी ज़मीन से आती है। अब वो आपकी अपनी हैबिट्स होती हैं कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं और कितनी हेल्दी डाइट्स लेते हैं, कितना ऑर्गेनिक खुराक खाते हैं, वो ही आपकी शख्सियत है, वो आपकी बॉडी की शख्सियत है, वो आपकी बॉडी की ग़िज़ा है।
तो बॉडी की जो ग़िज़ा है वो सारी की सारी ज़मीन से आती है। अब आ जाए हम रूह की ग़िज़ा। जो रूह इंसान के अंदर, देखें जैसे ही मेरी रूह परवाज़ कर गई, जैसे ही रूह ने परवाज़ किया तो मैं एक मुर्दा जिस्म हूँ। तो फिर कोई भी नहीं कहता कि ये फ़लाने शाहिद साहब हैं जी, खुरम साहब हैं जी, प्रोफेसर साहब हैं जी, डॉक्टर साहब हैं, ये इंजीनियर। वो कहते हैं जी मुर्दा। क्या कहते हैं जी? मुर्दा। क्या कहते हैं जी? मैयत को नहला दें, मैयत को जल्दी करें ले जाएं, तो फिर मैयत हो जाती है। रूह है तो हम इंसान हैं, रूह नहीं है तो हम क्या हैं जी? मैयत बन जाते हैं। तो फिर कब्र की तरफ हमारा वो शुरू हो जाता है। अब ये जो रूह है बेसिकली इंसान की सारी बॉडी को चला रही होती है। कहीं आपका इल्म आपके दिमाग को चला रहा है, कहीं आपकी खुराक आपकी बॉडी को चला रही है, तो दूसरी तरफ ये जो रूह है, रूहानियत जो है, जो असल में आपकी फीलिंग्स हैं, किसी भी चीज़ को फील करना अच्छा या बुरा, हम जो भी चीज़ें सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हमारी दिमाग में अपनी जगह बिठा लेती हैं। ठीक है, अब वो जो जगह बिठा लेती हैं उनको दुरुस्त सिमत में कैसे लेके जाया जाए? दुरुस्त सिमत के लिए मेरे दोस्तों एक होती है रूहानियत। ये जो रूह है इसकी ग़िज़ा भी, चूँकि अल्लाह ने बॉडी बनाई ज़मीन से, तो इसको ग़िज़ा ज़मीन से दी, तो रूह को अल्लाह ने आसमानों से भेजा है, तो इसलिए इसकी ग़िज़ा भी आसमान से आती है। वो कुरान की सूरत में आती है, वो ज़िक्र की सूरत में आती है, वो कलमे की सूरत में आती है, वो अल्लाह का ज़िक्र बार बार दोहराने की सूरत में आती है। तो ये जो आप ज़िक्र अज़कार करते हैं मेरे दोस्तों, ये बेसिकली आपके जिस्म की ग़िज़ा है। ये जो आप कुरान की तिलावत करते हैं ये बेसिकली आपके जिस्म की ग़िज़ा है। जब आप हदीस पढ़ते हैं या अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो ये बेसिकली फितरी तौर पे इंसानी ज़िंदगी की ग़िज़ा है, आपकी रूह की ग़िज़ा है। जो आपकी रूह है इसको ग़िज़ा चाहिए। जब इसकी कंसर्न ग़िज़ा नहीं मिलती है तो रूह कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, रूह के अंदर कमज़ोरियाँ आना शुरू हो जाती है। रूह जब कमज़ोर होती है दोस्तों, तो ये आपका पूरा जिस्म लागर हो जाता है, आपका जिस्म किसी काम का नहीं रहता, आपके जिस्म में जुनून नहीं होता, आपके जिस्म में ताकत, बात करने की ताकत नहीं होती, क्योंकि आपको रूहानियत नहीं होती, आपके अंदर पैशन नहीं होता। वो पैशन कहाँ से आता है मेरे दोस्तों? ये रूहानियत और ताकत और नूर जो आपके चेहरे पे होता है, ये विजन, ये नूर, ये सारे का सारा अल्लाह पाक की रूहानियत है, ये अल्लाह की तरफ से आता है। तो जिस्म को आपने ग़िज़ा दे दी मेरे दोस्तों, ज़मीन से आने वाली हर ग़िज़ा ज़मीन से दे दी। अपने दिमाग को ग़िज़ा दे दी, हर आने वाली ग़िज़ा जो आप अपने दिमाग को देते हैं वो इल्म की सूरत में और आपके इर्द गिर्द के माहौल से आप लेते हैं, और वो आपका ऑक्यूपेशन भी हो सकता है और वालिदैन और स्कूल मदरसा से ली जाने वाला इल्म भी होता है, जिससे आपकी ज़हन साजी होती है, जिससे आप बोलते हैं, जिससे आप सुनते हैं, जिससे आपका सोचने का अंदाज़ चेंज होता है, फिर इससे आपका काम का अंदाज़ चेंज होता है। ये है इल्म जो आपको दिमाग में मिलता है, दिमाग की ग़िज़ा है इल्म, और इल्म आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से लेते हैं। अब आ जाते हैं रूहानियत। रूहानियत जो है वो रूह इंसान की अल्लाह ने ऊपर से भेजी है, अल्लाह ने भेजी है। तो ये जो अल्लाह ने रूह भेजी है मेरे दोस्तों, इसकी ग़िज़ा भी अलग है। अल्लाह का ज़िक्र इसकी ग़िज़ा है, कुरान इसकी ग़िज़ा है। ठीक है, लोग तो म्यूज़िक को रूह की ग़िज़ा कहते हैं, जो कि सरासर गलत है। कुरान को सुने आप, अच्छी आवाज़ में सुने, किरात सुने, आपको समझ आएगी कि असल ग़िज़ा क्या है। जब आप कुरान का जिक्र करते हैं या कुरान को सुनते हैं, फिर आपको समझ आती है कि रूह की ग़िज़ा क्या है। जब आप अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी से मुंसलिक सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं, तो फिर आपको पता लगता है कि फ़ितरी तौर पर आपकी ग़िज़ा अल्लाह के नबी हैं, फ़ितरी तौर पर आपकी ग़िज़ा जो है वो कुरान और हदीस है, फ़ितरी तौर पर जो आपकी रूह की ग़िज़ा है वो ज़िक्र अल्लाह का, अल्लाह का जिक्र करें। चाहे आप सुभान अल्लाह पढ़ें, चाहे आप अल्लाहु अकबर पढ़ें, चाहे आप कलमे का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या इसके अलावा आप दुरूद पढ़ें। जो भी जिक्र अज़कार आप करते हैं या कुरान की किसी भी आयत को तलावत करते हैं, तो ये बेसिकली आप अपनी रूह को ताकतवर करते हैं। और जब आपकी रूह ताकतवर होती है दोस्तों, आपके चेहरे पे मतानत नज़र आती है, आपके चेहरे पे नूर नज़र आता है, आपकी बातों में वजाहत होती है, आपकी आंखों में वजाहत होती है मेरे दोस्तों। रूह आपकी तरोताज़ा हो ना, तो आपका चेहरा और बॉडी तरोताज़ा होती है, आपके दिमाग में भी अच्छी चीज़ें चल रही होती हैं। जब आपकी रूह मरी हुई होती है दोस्तों, आप देखते हैं बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे होंगे जिनको रूह की ग़िज़ा कभी मिली नहीं, कुरान नहीं मिला उनको, हदीस नहीं मिली, जिक्र नहीं किया, जिक्र नहीं करते, फ़िक्र नहीं करते, तो उनको आप चेहरे देखें, यूँ ढले ढले चेहरे, उदास, हर वक्त परेशानियाँ उनको घेरे रहती हैं। तो इंसान को बेसिकली रूह चला रही होती है, आपके दिमाग को भी रूह चला रही है, आपकी बॉडी को भी रूह चला रही है। रूह नहीं है तो आप मैयत हैं। तो इस रूह को रूह की ग़िज़ा दें मेरे दोस्तों। रूह की ग़िज़ा आपको पता लग गया है कि रूह की ग़िज़ा ऊपर से आती है। जब तक आप उस ऊपर वाले के साथ ताल्लुक़ कायम नहीं करेंगे, आपकी रूह की ग़िज़ा कंप्लीट नहीं होने वाली। तो अपनी रूह को अगर ग़िज़ा देनी और आप ये चाहते हैं कि आपका ये जिस्म तरोताज़ा रहे और आपका ये दिमाग जो इल्म की सूरत में काम कर रहा है, इसको इसका असल ग़िज़ा मिलती रहे, बॉडी को भी असल ग़िज़ा मिलती रहे, तो अपनी रूह को तरोताज़ा करें। रूह को तरोताज़ा करने के लिए अल्लाह का ज़िक्र करें, कुरान पढ़ें, अल्लाह वालों की सोबत में बैठें, नेक लोगों की सोबत में बैठें, पढ़े लिखे लोगों की सोबत में बैठें, पॉजिटिव लोगों की
सोबत में बैठें और अपनी शख्सियत को डे बाय डे बतदरीज संवारते चले जाएं। वो लोग जो अपनी शख्सियत पे काम नहीं करते, वो लोग जो अपने आप से प्यार नहीं करते, वो लोग जो अपने आप से मोहब्बत नहीं करते, वो किसी से भी मोहब्बत नहीं करते। वो लोग जो इस माशरे का बेहतरीन फ़र्द नहीं बनना चाहते, यानी ख़ुद से प्यार नहीं करते, अपनी इल्म पे प्यार नहीं करते, अपनी एक्सरसाइज नहीं करते, अपनी बॉडी और अपने दिमाग को ग़िज़ा नहीं देते, वो कभी भी इस दुनिया में कामयाब नहीं होते। तो वो लोग नेगेटिव ही रहते हैं मेरे दोस्तों। उनकी लाइफ में इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी दूर होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा आपने तीनों चीज़ों पे काम करना है। अपने दिमाग को ग़िज़ा देनी है इल्म की सूरत में, नेक लोगों की सोबत। दूसरी चीज़ है आपने जिस्म को ग़िज़ा देनी है, तरोताज़ा ग़िज़ा दें, ऑर्गेनिक खुराक खाएँ, और हो सके तो घर की चीज़ें, घरों में होममेड सब्ज़ियाँ खुद घर में होम गार्डनिंग करें, और हो सके तो ऑर्गेनिक खुराक खाएँ, कम खाएँ, थोड़ा खाएँ और अच्छा खाएँ। ऑयली चीज़ें कम कर दें, नमक कम कर दें, चीनी कम कर दें। ये चीज़ें, सारी चीज़ें अपनी बॉडी को तरोताज़ा रखने के लिए करें आप, क्योंकि इन ग़िज़ाओं की भी रूहानियत होती है। आप ज़्यादा खाएंगे आपको सुस्ती आएगी, ज़्यादा खाएंगे नेस्ती, आपका जिस्म जो है ना हर वक्त सुस्ती, कायली, नमाज का दिल नहीं करेगा, काम का दिल नहीं करेगा। कम खाएंगे फिट रहेंगे, ज़्यादा आप खाएंगे नमाज का वक्त उधर होगा, आप टॉयलेट में बैठे रहेंगे और आपकी नमाज ज़ाया हो जाएगी। तो ज़्यादा खाना इंसान की सेहत को सुस्त करता है, इंसान की बॉडी को सुस्त करता है, इंसान के जहन को सुस्त करता है। कम खाएंगे तरोताज़ा रहेंगे, नमक कम इस्तेमाल करेंगे, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, शुगर नहीं होगी। चीनी आप कम खाएंगे, शुगर नहीं होगा। स्ट्रेस नहीं लेंगे तो शुगर नहीं होगा। आप एक्सरसाइज करेंगे, आप फिट फाट रहेंगे। जब आप फिट फाट रहेंगे तो आपके बच्चे फिट फाट रहेंगे। आप फिट फाट रहेंगे जिस्मानी तौर पे, जब आप एक्सरसाइज करेंगे आपके बच्चे आपसे प्यार करेंगे। जब आप फिट फाट रहेंगे तो आपकी औलाद आपसे प्यार करेगी, आपकी बीवी आपसे प्यार करेगी, आपकी माँ आपसे प्यार करेगी, आपका माशरा आपसे प्यार करेगा। लिहाजा इस जिस्म को भी तरोताज़ा रखना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। पॉजिटिव थॉट्स दिमाग को बेहतर करें, जिस्म को बेहतर करें, और साथ रूहानियत के लिए आपको मैंने कहा रूह की ग़िज़ा जो है वो कुरान है, रूह की ग़िज़ा ज़िक्र अल्लाह है, अल्लाह का ज़िक्र है। अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफ़ज़ल ज़िक्र जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द है। फिर उसके बाद दुरूद है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अहले इल्म से आप सीखते हैं। आपने अगर इस रूह को ग़िज़ा देनी है, इस रूह को रूहानियत वाली ग़िज़ा देनी है, तो वुज़ू में रहें, ज़िक्र करें, कुरान पढ़ें, नेक लोगों की सोबत में बैठें, अच्छे लोगों की सोबत में बैठें, ताकि आपकी शख्सियत तीनों हवालों से प्रॉपरली डेवलप हो। हम अपनी शख्सियत पे सिर्फ एक चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, वो ज़ाहिरी आयना है। जब से ये दुनिया में आयना आया है, इंसान ने दो चीज़ों पे काम छोड़ दिया और सिर्फ अपनी शख्सियत को संवारने पे लगा हुआ है। कंघी अच्छी कर लूँ, बुरश अच्छा कर लूँ, मैं अपनी दाढ़ी बाल अच्छे बना लूँ, लिपस्टिक लगा लूँ, मैं अपना लिबास अच्छा कर लूँ, मैं अच्छा दिखूँ। सारा काम इसी पे हो रहा है मेरे दोस्तों। अच्छा दिखने पे हो रहा है, अच्छा बोलने पे नहीं हो रहा। अच्छा दिखने पे हो रहा है, अच्छा सुनने पे नहीं हो रहा। अच्छा दिखने पे हो रहा है, रूह को ग़िज़ा देने पे नहीं हो रहा। तो इस रूह को ग़िज़ा दें, इस बॉडी पे जितना आपका हक है ना, आप इसको अच्छा रिप्रेजेंट करें, अच्छा दिखाएं। तो आपने आईना देखने की दुआ भी पढ़ी होगी, जिसका मफहूम ये है कि या अल्लाह, जैसी तूने मेरी ये सूरत अच्छी बनाई है, जैसे तूने मेरी बॉडी अच्छी बनाई है, ऐसी मेरे अंदर इखलाक भी अच्छे कर दे। तो इखलाकी कदरें कहाँ से आती है? रूह जब ताकतवर होती है और अच्छा इल्म आपके पास होता है तो आपके अंदर इखलाकी कदरें भी आती हैं, आपके चेहरे पे स्माइल भी आती है, आपके ऊपर चेहरे पे नूर भी आता है, आपकी बातों से नूर फूटता है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले आपने 3 चीज़ों पर काम करना है: जिस्म, उसकी ग़िज़ा, पॉजिटिव एक्सरसाइज और मुनासिब खाना, और ऑयली चीज़ों से परहेज़ करना, नमक चीनी से परहेज़ करना। उसके बाद आपके आता है अल्लाह आपका भला करे दिमाग, उसकी ग़िज़ा इल्म के ज़रिए इल्म की सोबत में बैठे। तीसरे नंबर पे आपकी आती है रूह, और रूह की ग़िज़ा मैं बड़ी तफसील से आपको बता चुका हूँ। उम्मीद है मेरा चैनल आपको अच्छा लगेगा। ये मोटिवेशन वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियोज़ में इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको मुख्तलिफ ऐसे अल्फाज जो हम ज़िंदगी में यूज़ कर रहे होते हैं मगर उनके मीनिंग्स हमें पता नहीं होते। हम बहुत सारे अल्फाज और बहुत सारे काम ऐसे कर रहे होते हैं जो बिला वजह हम कर रहे होते हैं और हमें उनके असरात का नहीं पता होता। ये जो अल्फाज होते हैं ये हमारी शख्सियत पर बड़ा असर डालते हैं दोस्तों। अगर हम किसी भी अल्फाज का, लफ्ज़ का मतलब गलत ले रहे होते हैं अपने दिमाग के मुताबिक, जैसे गिलास के बारे में कहा जाता है गिलास आधा भरा हुआ है और कुछ लोग कहते हैं आधा खाली है, तो ये एक नेगेटिव वो चली जाती है। कहते हैं उठो मत बैठो, अब इसकी मीनिंग्स कुछ लोगों को ये समझ आते हैं, उठो मत बैठो, कुछ इसमें ऑर्डर ले रहे हैं और कुछ कह रहे हैं जी ये मना किया जा रहा है, कुछ कह रहे हैं जी बैठने का कहा जा रहा है। तो ये मफहूम जब किसी भी अल्फाज का समझ नहीं आता तो फिर आपकी शख्सियत डेवलप नहीं होती है। आप अपनी शख्सियत को डेवलप करने के लिए इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखा करें और ख़ुद भी इस तरह का कंटेंट शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ। लोगों को भी पता लगे कि ग़िज़ा 3 तरह की है, तो बॉडी की जो ग़िज़ा है वो क्या है, जहन की ग़िज़ा क्या है, रूह की ग़िज़ा क्या है। इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं मैं क्लियर करता हूँ, हर 2-3 अल्फाज को लेकर मैं उनको अलग से डिफ़ाइन करता हूँ ताकि आपका इल्म और आपका विजन अलग से सिमट कर स्ट्रॉन्ग हो जाए।
बिखरी ना रहे हमारे दिमाग में, हमारा दिमाग बिखरा ना रहे। जब आपका दिमाग बिखरा रहता है तो आपसे डिसीजन नहीं लिए जाते, जब आपका दिमाग बिखरा रहता है तो आपसे बात नहीं होती, जब आपका दिमाग बिखरा रहता है तो आप कोई काम नहीं कर पाते हैं अच्छे से, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आता। आपके कामों से पता चलता है कि आपका दिमाग कैसा है। तो ये जो काम है और जो अल्फाज हैं या इल्म है, यह आपको यकजा करने में, जब आप किसी अल्फाज के लफ्ज़ का मीनिंग अच्छी तरह समझ लेते हैं मेरे दोस्तों और अपनी शख्सियत को डेवलप करते हैं, तो फिर आपके फ़ैसले अच्छे होते हैं, आपके काम अच्छे होते हैं और फिर आपका सोचने का अंदाज़ बेहतर अंदाज में होता है। आज हम गलत अंदाज सोच की वजह से आज हमारी लाइफ बर्बाद हुई पड़ी है। पूरा पाकिस्तानियों का एक माहौल है, सिर्फ हम हंसी मजाक में लगे हुए हैं और टाइम ज़ाया हो रहा है, सिर्फ पॉलिटिक्स में लगे हैं और टाइम ज़ाया हो रहा है, यानी कि हम अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। तो फ्यूचर को अच्छा करने के लिए इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखा करें ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो। जब आपका फ्यूचर दोस्तों अच्छा होता है तो आपकी आने वाली नस्लें अच्छी होती हैं। और आप अपने फ्यूचर को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आज को अच्छा करें, अपने प्रेजेंट को अच्छा करें। ये जो प्रेजेंट पे आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आपका और मेरा प्रेजेंट है। बेसिकली ये आपका और मेरा फ्यूचर है। जो आज हम हैं, जैसी हमारी शख्सियत है, जिन कामों में हम जड़े हुए हैं, जो काम आज कर रहे हैं, जिन कामों पर हम मेहनत कर रहे हैं, ये ही रिजल्ट है, यही हमारा फ्यूचर है। तो फ्यूचर कोई चीज़ भी नहीं है, प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर है, ये हाल ही आपका फ्यूचर है। अगर आपका हाल अच्छा नहीं है तो आपका फ्यूचर अच्छा नहीं है। तो मेरे दोस्तों, खाने को भी एंजॉय करें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, इल्म हासिल करें, विजन लें और विजन दें, क्रिएटिव माइंड बने, अपने आप को इल्म की तरफ लाएं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। और आज हम इल्म हासिल नहीं करते हैं। जब तक आपको रूह का इल्म नहीं होगा तो आपकी रूह बेचैन रहेगी। जब आपको जिस्म की ग़िज़ा का इल्म नहीं होगा तो आपका जिस्म परेशान रहेगा, बीमार रहेगा। जब आपको दिमाग के इल्म का नहीं पता होगा तो आप कभी भी क्रिएटिव माइंड नहीं बन सकते। आपका दिमाग अच्छी सोच नहीं लाएगा, घर में भी आप अच्छी बात नहीं करेंगे, बाहर भी अच्छी बात ना करेंगे, ना सुनेंगे। लिहाजा पूरे पाकिस्तानियों ने, पूरे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, जहाँ भी मेरी वॉइस सुनी जा रही है, तो आप अपने दिमाग पे काम करें, अपने इल्म पे काम करें, अपने स्किल पे काम करें, पॉजिटिव चीज़ों को सोचें, किताबें पढ़ें, कुरान पढ़ें, इस तरफ आएँ ताकि माशरे में एक अच्छी वेव जाएँ, ताकि माशरे में एक अच्छी आवाज़ जाए, ताकि माशरे में अच्छे लोग पैदा हों। आज हम सिर्फ टिकटॉक यूज़ करते हैं, आज हम सिर्फ जो है ना फेसबुक यूज़ करते हैं और बिला वजह दिन के 7-7 8-8 घंटे हम फेसबुक पे ज़ाया कर देते हैं और अपनी शख्सियत को बनाने पे टाइम नहीं लगाते, अपने इल्म में इजाफा करने पे टाइम नहीं लगाते, अपनी अक्ल, जिस्म, बॉडी और रूह को उसकी ग़िज़ा देने पे टाइम नहीं लगाते। इसीलिए आज माशरे में देखें, आप जहाँ जाएँ आपको बदतमीज़ी नज़र आती है, जहाँ जाएँ आपको खुदगर्जियाँ नज़र आती हैं, पैसे की चाहत और उसके पीछे भागना नज़र आता है, जहाँ जाएँ इस बॉडी को ज़ाहिरी तौर पर बनाना संवारना नज़र आता है, मगर जो असल ग़िज़ा है जिससे आपकी बॉडी बनती है वो अंदर की ग़िज़ा है, जो रूहानियत की सूरत में और दिमाग की सूरत में होती है, उस पर कोई काम नहीं किया जाता मेरे दोस्तों। लिहाजा इस तरह की वीडियोस आप खुद भी बनाएं और इस तरह की वीडियोस को आप सोशल मीडिया पे लगाएं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे लगाएं, उनको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। लोगों को जो अच्छी मोटिवेशनल से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं, लोगों को स्किल्स देने की कोशिश करते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि आपकी अपनी शख्सियत क्या है, आप रॉन्ग सिम तो नहीं जा रहे हैं, आपका खाना कैसा है, आपका उठना बैठना कैसा है, आपकी बातें कैसी हैं, आपका इल्म कैसा है, आपका बैकग्राउंड कैसा है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी वीडियोस को मेरे दोस्तों इनकरेज करें, ऐसी वीडियोस को मोटिवेट करें, ऐसी वीडियोस को शेयर करें, ऐसे कंटेंट को रवाज दें, इसको अपना कल्चर बनाएं ताकि हमारा माशरा ये बता सके दूसरी कौमों को, दूसरे मुल्क के लोगों को कि हम किस सोच के हामी हैं, हम किस अमल के हामी हैं। आज हमारी सोच और अमल बिल्कुल नेगेटिव जा रहे हैं, इसलिए हम जब अपना पासपोर्ट कहीं शो करते हैं दोस्तों तो आपके सामने क्या हालत है। मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी अपने पासपोर्ट के बारे में, मुझे फीलिंग्स आती है, बुरा लगता है मुझे। मैं चाहता हूँ मेरा पासपोर्ट पूरी दुनिया में सबसे उरूज पे जाए, हमारी इज़्ज़त हो। हमारे माशरे में देख रहे हैं आप, हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वजह हमारे अमाल हैं। मैं और आप नेगेटिव सोचते हैं, मैं और आप गलत किताबें पढ़ते हैं, मैं और आप गलत लोगों में बैठते हैं। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों में बैठें ताकि पॉजिटिव चीज़ें आपके ज़रिए बाहर माशरे में आएँ और अपनी औलाद पे तरबियत के सिलसिले में उन पे काम करें। न सिर्फ पहले सबसे अपनी शख्सियत पे काम करें, फिर अपनी औलाद की शख्सियत पे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।